बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अब्दुल्ला मखदूम है और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो आप देख रहे हैं। हमने अभी पिछले दिनों में एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने कहा था कि मैं फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक कैरियर गाइडलाइन के हवाले से लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और जिसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के अबाउट बात करेंगे। हम डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे और इस तरह बाकी जो जो भी फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उनकी बात करेंगे। तो उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला है, तो उससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिली है। तो मैंने सोचा है कि इसको मैं प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ जो ऑथेंटिक है, जो रिलायबल है। ठीक है। मुझे किसी किस्म की व्यूवरशिप से कोई गर्ज़ नहीं है कि मैंने कोई व्यूज़ बढ़ाने हैं अपने, या मैंने कुछ ऐसा जो मेरा मकसद है। मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं और वो इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक हो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप देखते हैं कि डिफरेंट लोग थंबनेल पे पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं और अंदर उनके वीडियो में कुछ भी नहीं होता। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो मैं आप तक पहुंचा दूँ। ठीक है। और इसके लिए जो मुझे आपकी तरफ से जो कोऑपरेशन चाहिए वो ये कि एक तो आप मेरे इस जो है वो लेक्चर्स को, आपकी तरफ से ये कोऑपरेशन मुझे चाहिए कि आप मेरे, एक तो ये जो मेरे लेक्चर्स होंगे इनको आप शेयर करें लोगों के साथ। दूसरा ये होगा कि आप हर लेक्चर के ऊपर आप कमेंट्स करें। ठीक है। आप फीडबैक दें कि इस लेक्चर में क्या कमी थी। ठीक है। कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है और हमें मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। ठीक है। अब देखें, मेरे पास एक लिमिटेड नॉलेज होगा या लिमिटेड सोच होगी मेरी। ठीक है। मुझे ज़्यादा ऑप्शंस का नहीं पता होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये चीज़ भी इसमें ऐड कर दें, इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना दें। तो अभी टाइम हम अपना वेस्ट नहीं करते, लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है उसके अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो ये है कि हमने एमएस या एमफिल के एडमिशन्स के बारे में बात करनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करनी है पाकिस्तान में। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स की हम बात करेंगे, फ़ॉरेन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, और कोई दूसरे ऑप्शंस जैसे हम, कुछ लोग जीआरई की तैयारी करते हैं, कोई लोग आइट्स की तैयारी करते हैं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जो इस लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट है वो मैं एमएस और एमफिल के एडमिशन्स के लिहाज से करूँगा। सबसे पहले मैं एमफिल और एमएस के एडमिशन्स के ऊपर बात करूँगा और उसमें सबसे पहले मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो है ना एडमिशन्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैंने ख़ुद यहाँ से एमफिल किया तो मुझे ऑब्वियस है, इससे प्यार भी है, मुझे अच्छी भी लगती है। तो मैं आज की जो वीडियो है इसमें आपको एमएस या एमफिल आपने अगर करना है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए जो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आपको दूंगा। इन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिसर्च फील्ड्स होती हैं कि कौन कौन सी रिसर्च फील्ड हैं, कहाँ कहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च किन जो है वो टॉपिक्स पे हो रही है। उसके अलावा सबसे जो मेजर इशू होता है वो टेस्ट पैटर्न का या सिलेबस का होता है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मेरिट कैलकुलेशंस के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपका मेरिट कैसे बनता है, क्योंकि ऑब्वियस है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है तो इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं। उसके अलावा पास पेपर्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। आपके साथ एक या दो पास पेपर्स भी मैं शेयर करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और उसके साथ ही हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करेंगे कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको किस किस तरह के जो सपोर्ट है वो मिल सकती है, आपको स्कॉलरशिप्स कौन से मिल सकते हैं, या आपको किस तरह से आप अपनी फाइनेंस को बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो हॉस्टल अकोमोडेशन की बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वहाँ पे हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता, और कैंपस लाइफ की थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो सबसे पहले जी हमारे पास रिसर्च फील्ड्स और एरियाज़ हैं, हमने इनको डिस्कस करना है, और मैं जो भी इंफॉर्मेशन लूँगा वो मैं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या सोर्स से मैं लेके आ रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ये क्लेम है कि मैंने आपको ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ये जी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का जो है वो वेबसाइट है और ये डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है। ठीक है। इसमें आपके पास रिसर्च ग्रुप्स आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स, ठीक है, एक ये रिसर्च ग्रुप है। एक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स है। क्वांटम ऑप्टिक्स एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन, एक आपके पास ये ग्रुप है। उसके
साथ कंडेंस्ड मैटर थ्योरी एक रिसर्च ग्रुप, ये आपके पास मैग्नेटिज्म का रिसर्च ग्रुप है, लेज़र फिज़िक्स का है रिसर्च ग्रुप, ठीक है, प्लाज्मा फिज़िक्स है, सेमीकंडक्टर फिज़िक्स है, मटेरियल साइंस है, और पॉलीमर एंड सॉफ्ट मैटर फिज़िक्स है, ठीक है। ये देखें तकरीबन 10 रिसर्च ग्रुप्स हैं यहाँ पे, जिनमें से आप किसी भी रिसर्च ग्रुप के साथ जाके तो आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट पैटर्न की या सिलेबस की, कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियस एमफिल का एडमिशन है तो टेस्ट होना है और इंटरव्यू भी होना है, तो मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। ये आपके पास सिलेबस है, ठीक है। ये अगेन मैंने वेबसाइट से ही लिया है, मैंने कोई भी चीज़ जो है वो किसी अनऑथेंटिक सोर्स से नहीं ली, मैंने इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ये चीज़ें ली हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स 20%, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स 20%, मैथमेटिकल मेथड्स 20%, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 20%, और थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये 20%, ठीक है। अब होता क्या है कि 25 MCQs होते हैं टोटल, ठीक है, और हर सब्जेक्ट में से, ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन हैं, इनमें हर सब्जेक्ट में से 5 MCQs आते हैं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स के 5 MCQs, क्वांटम के 5, इसी तरह MMP के 5 आते हैं, और इस तरह सब के 5-5 MCQs आते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है जी, एक आप अगर आंसर जो है वो करेक्ट लगाते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत लगाते हैं तो आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद आती है जी बात मेरिट कैलकुलेशन की। तो मेरिट कैलकुलेशन जो है वो आपने इस तरह से करना है कि आपने टेस्ट क्लियर करना है, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है, ठीक है। जितनी सीट्स होती हैं उसके हिसाब से वो टॉप लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं टेस्ट के रिज़ल्ट के बाद, और उसी दिन ही इंटरव्यू हो जाता है। और इंटरव्यू आपका जो है प्योरली सब्जेक्ट बेस्ड होता है, ठीक है, और जो है वो आपने सब्जेक्ट में से इंटरव्यू देना होता है, और उसके बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बन जाती है, जिसमें आपके जो एकेडमिक मार्क्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं देखा जाता, ठीक है। आपका जो ज़्यादा मैटर कर रहा होता है वो आपका टेस्ट के स्कोर मैटर कर रहे होते हैं, और उसके साथ आपके इंटरव्यू के स्कोर मैटर कर रहे होते हैं। उसके बाद बात आती है जी पास पेपर्स की। तो मैं आपके साथ एक पास पेपर इसका शेयर कर देता हूँ। ये पास पेपर जो है, तो ये जी पास पेपर है फॉल 2017 का, ठीक है, और ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरा एडमिशन भी फॉल 2017 में हुआ था कायद यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वही पास पेपर जो है उसको पिक किया। आप देख लें, क्वांटम मैकेनिक्स में से ये जो है वो आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में से ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये ऑपरेटर्स में से है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का है, उसके बाद आपके पास वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप ये अगेन मैकेनिक्स में से क्वेश्चन है, ये जो है ये अगेन मैकेनिक्स में से है, ठीक है। और उसके बाद अगेन ये देख लें आप, ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में से है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। उसके बाद अगेन ये आपके पास जो है वो थर्मोडाइनमिक्स में से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो आप देख लें, अगेन ये क्वेश्चन देख लें, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये देखें, 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, ये क्वेश्चन है। उसके बाद आप ये देख लें। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं इसको कोशिश करूँगा कि आप देख लें, ठीक है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18 है, उसके बाद आपके पास 19 है, ठीक है, 20 है, 21, 22, 23, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने देख लिए। उसके बाद आपके पास फ़ीस स्ट्रक्चर की बात है, ठीक है, और फाइनेंशियल सपोर्ट की। तो सबसे पहले मैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा। ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन फ़ीस जो है वो इतनी है। ये फॉल 21 का फ़ीस स्ट्रक्चर है, और अभी जो है वो 2022 है, तो मे भी थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आई हूँ, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने कितना देना होता है जी, 27,690, ठीक है, 27,690। और पर सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर के लिए आपने कितना देना होता है, 31,810 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल जो है वो आपने देना है 59,500, ठीक है। ये आपने पहले सेमेस्टर में देना होता है, क्योंकि इसमें एडमिशन फ़ीस भी आ जाती है और बाकी चीज़ें सिक्योरिटीज़ वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया।
और उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं, ठीक है। एक तो स्कॉलरशिप आपको मेरिट वाइज मिलता है कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो हर सेमेस्टर में 75% से ज़्यादा हों तो आपको जो है वो कुछ स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। 10 to 12,000 आपको मिलते हैं पर सेमेस्टर। इसी तरह बाकी कुछ स्कॉलरशिप्स आते रहते हैं डिपार्टमेंट के अंदर छोटे मोटे, और कुछ स्कॉलरशिप जो आपको पता ही है कि HEC के आते हैं या वो एहसास के स्कॉलरशिप्स हैं, वो आपको पता है कि उनकी डिटेल जो है वो हर यूनिवर्सिटी के लिए वो होते हैं। तो बाकी जो है वो इस तरह से होता है। उसके बाद इसकी हॉस्टल अकोमोडेशन और कैंपस लाइफ के बारे में थोड़ा बता दूं कि आपको जाते ही एमफिल में हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं मिलती, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हॉस्टल्स इनके पास कम है और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसकी वजह से आपको 1 या 2 सेमेस्टर वेट करना पड़ता है। उस दौरान आप इधर उधर कहीं प्राइवेट हॉस्टल लेके वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप वहाँ जाके किसी सीनियर के साथ आपकी सलाम दुआ बन जाए तो आप उसके साथ रूम शेयर भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके अलावा कैंपस लाइफ इसकी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ग्रीनरी आपको मिलेगी, अच्छा अच्छा माहौल है, ठीक है। और जो है वो पहाड़ों के दरमियान ही है ऑलमोस्ट ये यूनिवर्सिटी जो है। और कैंपस के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, खाने पीने की चीज़ें बहुत हैं, ठीक है। वहाँ पे हट्स बने हुए हैं, ढाबे हैं, चाय के लिए आपको बहुत अच्छी जगह मिलेगी, मार्केट मिलेगी आपको छोटी सी अंदर, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बारे में जो लेक्चर है उसको मैं एंड कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर लाजमी कमेंट दें, ठीक है। क्योंकि ये पहला लेक्चर था तो इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश अभी भी मौजूद है, और आप लोगों ने ही इसको जो है वो बेहतर करना है, ठीक है। आप लोग अपनी राय दें, इवन क्रिटिसाइज़ करें, बेशक मुझे उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपना फ़ीडबैक लाजमी दें कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो है वो हम और मज़ीद अच्छे तरीके से बाकी यूनिवर्सिटियों के लिए जब बनाएंगे तो हम उनको बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। तो यहाँ पे लेक्चर एंड करता हूँ जी, खुदा हाफिज़।